रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान सामने आया है और आज राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। ये पायलट की तरफ से स्पष्ट किया गया। हमने कई बार इस बात को उठाया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का धन्यवाद करता हूं, ये सचिन पायलट की तरफ से कहा गया। 4 दलित विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, ये सचिन पायलट ने कहा। सभी वर्ग के नेताओं को मौका दिया गया। सोनिया, राहुल, प्रियंका के नेतृत्व में एकजुट हों और किसानों का हमने समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने मजबूर होकर के कृषि कानून वापस लिए हैं, यह सचिन पायलट की तरफ से बयान दिया गया है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि मिलकर बीजेपी के कुकर्मों को जनता तक लेकर जाएंगे और यही कोशिश होगी। और सचिन पायलट का इस दौरान यह बयान भी सामने आया है। कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूं अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है, लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक कदम था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। जो तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसको एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का। सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी है और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है, ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। अजय माकन जी खुद यहाँ पर आए थे, एक एक विधायक से खुद बात करी थी, नेताओं से बात करी, प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनसे बात करी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे बात करी। और राजस्थान की राजनीति में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं, उन सब लोगों से, वर्गों से, तबकों से बात करने के बाद एक बहुत व्यापक, बहुत सटीक और बहुत सोच समझकर ये निर्णय एआईसीसी ने उठाया है, जिसका आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और मैं देखता हूं कि अनेकों बार इस बात को कहा जाता है। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15। 2018 के जब चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने, उस समय मैं अध्यक्ष था, और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे की मदद करी, और हम 20-21 की संख्या से हाफ ए मार्क पर पहुंचे और 100 का आंकड़ा हम लोगों ने हासिल किया, सरकार हमारी बनी। तो मैं समझता हूं कि ये बार बार इस बात को उठाना, मीडिया में न जाने कौन इस बात को समझाता है, कौन इसको रेखांकित करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे देश में उपचुनाव जीते हैं, भाजपा को हराया है, क्योंकि राजस्थान में मुख्य मुकाबला हमारा भाजपा से रहता है। अभी उपचुनाव में भी बहुत बुरी तरह राजस्थान में बीजेपी हारी है, 3rd और 4th जगह पर वो आए हैं, हिमाचल में आ रहे हैं, कर्नाटक में आ रहे हैं। तो हमारा ध्येय यही है कि जिस प्रकार किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर वो तीनों कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार का प्रहार जो गरीबों की जेब पर कर रही है बीजेपी की सरकार, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, व्यवसाय को लेकर, सब लोग पीड़ित हैं। आज हम सबको मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर और राजस्थान लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तो सब लोगों को साथ लेकर, हर वर्ग को, अब महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है सरकार के अंदर, वो भी एक बहुत प्रशंसनीय बात है। जैसे प्रियंका जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 40% टिकट महिलाओं को देने जा रहे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना बड़ा ऐलान करना अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उसी का रिफ्लेक्शन हम राजस्थान में देखा है कि यहाँ महिलाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है, नौजवानों को मौका दिया है, अनुभवी लोगों को मौका दिया है, और क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन मिलाकर पूरे प्रदेश में समझता हूँ एक नए स्वरूप से सरकार का जो ढांचा तैयार किया गया है, उससे आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और राजस्थान से प्रेरणा लेकर अनेक राज्यों में भी हम इस प्रकार की जो तब्दीलियां करेंगे, उससे मैं समझता हूं हम लोगों को फायदा मिलेगा। तो सब लोगों को साथ लेकर हर और प्रताड़पण करने के बाद उनको नक्सलवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया।
और अब जब वो मामला सेटल नहीं हो पाया तो उसको विड्रॉ कर लिया। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा देश देख चुका है कि हर मोर्चे पर भाजपा विफल रही है, चाहे महंगाई हो, चाहे कृषि कानून हो, और देश में जो असंतुलन पैदा हुआ है उसका भी खामियाजा जनता भुगत रही है, लेकिन इसका जवाब जनता बीजेपी को देगी आने वाले चुनावों के अंदर। पायलट को आप सुन रहे थे। 3 कृषि कानूनों को लेकर के वो अपनी बातों को रखते हुए और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए। लेकिन जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी